हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सचिन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल राइट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले क्लास 10th और क्लास 9th के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अगर इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिएगा, उसको हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं लेसन 1 10th क्लास का। क्लास 10th का चैप्टर 1। चैप्टर 1 है हम लोग का रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। जैसे कि हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या, यानी कि क्लास 10th और क्लास 9th यानी कि उसका बेसिक सेम होता है। देखिए कैसे, मतलब कि क्लास 9th इसमें है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। यानी कि संख्या पद्धति। यानी कि वास्तविक संख्या और संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का बुक का नाम है और 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का बुक का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए कैसे, यानी कि रियल नंबर इसमें जो मतलब कि ये जो होता है इसका अलग, कि इसमें मतलब क्वेश्चन हमको जो होता है ना, मतलब कि उसमें अलग डिफरेंट कर दिया, इसमें भी क्वेश्चन अलग कर दिया। लेकिन इसका अगर बेसिक और इसका बेसिक मिलाया जाए तो इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। ठीक, इसमें जो हमको बेसिक पढ़ना है उसको इसमें भी पढ़ना है और इसमें जो पढ़ना है उसको इसमें भी पढ़ना है। तो आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10th और क्लास 9th के बेसिक के बारे में, जिसमें हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर और इसमें है नंबर सिस्टम। तो ये वीडियो क्लास 9th के लिए भी है, क्लास 9th के लिए भी है एंड क्लास 10th के लिए भी है। ये वीडियो जो है बेसिक जो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बेसिक के बारे में। तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का रियल नंबर और दूसरा चैप्टर है मतलब 9th का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, यानी कि बोला जाए तो मेन मतलब सेम चैप्टर है। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके आज बेसिक क्लास के बारे में। तो आज हम लोग बेसिक क्लास मतलब इसके ऊपर जो डिफिनीशन वगैरह है इसके अंदर का उसको हम लिखते हैं। क्लास 10th में रियल नंबर और क्लास 9th में नंबर सिस्टम, यानी कि अभी हम आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया कि इसमें ज़्यादा मतलब डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मतलब कि देखिए क्लास 10th में रियल नंबर और क्लास 9th में नंबर सिस्टम, यानी कि रियल नंबर यानी होता है वास्तविक संख्या और नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें जो बेसिक है मतलब कि इसमें जो किसी भी संख्या को पहचानने के लिए जो इसमें बेसिक वगैरह होता है ना, डिफिनीशन वगैरह करके, उसमें 9th में भी है। जो मतलब कि इसका और बोला जाए इसका बोले तो सेम सेम है, मतलब कि इसका बेसिक और इसका बेसिक सेम ही है। इसका 10th का 9th का पढ़ लिए और 9th का हम लोग का पता है तो हम लोग 10th का बेसिक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें हम लोग हाँ क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका नॉलेज मतलब देखेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर 9th वगैरह का बेसिक ले लीजिए और इसका ले लीजिए तो सेम है, ज़्यादा उसमें डिफरेंट नहीं है। तो इसमें मतलब देखिए 10th और 9th क्लास दोनों वाले के लिए देखिए, इसमें फर्स्ट में हम लोग का आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी होता है नेचुरल नंबर, होता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है, यानी प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या, मतलब गिनती एक से लेके दो से मतलब एक से लेके इन्फिनिटी, मतलब जहां तक हम लोग बढ़ते जाए जिसका अंत ना हो। यानी कि अगर देख लीजिए एक से लेके हम लोग एक को पढ़ते चले जैसे डैश डैश, एक के बाद दो तीन ऐसे करते आता है ना, तो डैश डैश हम लोग पढ़ते जिसका अंत ना हो, ईटीसी, यानी कि बोले तो इन्फिनिटी जिसका अंत ना हो, उसे क्या बोला जाता है हम लोग प्राकृत संख्या। कि ये एक से लगातार हम लोग लिखते चले जाए अनंत तक, यानी कि उसका अंत ना, यानी कि यहाँ पे लिख दे उसको क्या होगा इसका डिफिनेशन कि गिनती की सभी संख्याओं को
क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग यही ले सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 10 etc यानी कि अनंत, यहाँ तक मतलब कि ये 1 से लेके अनंत तक, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि हम लोग बात करें अगर कोई बोले कि गिनती का सबसे अंतिम अंक हमको लिख के दिखाइए, कि मतलब कि 1 से लेके 2 3 ऐसे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, सबसे अंतिम अंक, यानी कि कोई बोल सकता है कि गिनती की सबसे अंतिम अंक क्या होगा, हम लोग 100 का बात करें, फिर उसके बाद तो 101 आएगा ही, यानी कि हम लोग बात करें महासंख्य का, तो महासंख्य में फिर उसमें 1 जुटेगा, 2 जुटेगा, ऐसे बढ़ते उसका अंत कभी ना हो, यानी कि उसे क्या बोला जाता है, अनंत। जिसका अंत कभी ना हो उसे अनंत बोला जाता है, कि वो बढ़ता चला जाए, जिसका अंत ना हो उसे अनंत, यानी कि उसे क्या बोला जाता है, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या, जिस 1 से लेके और शुरू अनंत तक चले जाए उसे क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या। अब हम लोग आता है 2 नंबर पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि नंबर सिस्टम, यानी प्राकृत संख्या में हम लोग बात की, नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि उसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं, इससे थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंट किया गया है। ठीक है, गिनती की संख्या में इसे बोला गया है गिनती की संख्या, गिनती की संख्या गिनती की संख्या में यदि गिनती की संख्या में यदि शून्य हमको पता है कि शो होता है 0, शून्य शामिल कर दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब इसको हम समझते हैं कि प्राकृत संख्या देखिए होता है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, यानी कि 1 से लेके अनंत तक, और उसी में पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, गिनती की संख्या में यदि शून्य शामिल कर दिया जाए, यानी कि अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि अगर हम प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर दे तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो सकता है, लेकिन इसको मतलब अच्छे से जो सजा के लिखेंगे तो गिनती की संख्या में यदि शून्य शामिल कर दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी कि गिनती की संख्या यानी कि प्राकृत संख्या, तो क्या होगा 1 2 3 डैश डैश, हम लोग चले जाएंगे ईटीसी यानी कि अनंत इन्फिनिटी के पास, तो उसमें हमको शून्य शामिल कर देना, यानी कि इसका एग्जाम्पल होगा हमारा 0 1 2 3 डैश डैश, मतलब चला जाए 0 से लेके अनंत तक चला जाए, उसके क्या हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो हम लोगों ने बात किया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पे। इसके बाद हम लोग आएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या यानी होता है इवन नंबर। ये हमको पता है कि ये सब मतलब छोटे छोटे क्लास का है, लेकिन मतलब बेसिक, यानी कि हम लोग 9th 10th में आ गए हैं, तो मतलब थोड़ा सा पीछे से लेके अगर मिला के पढ़ा जाए तो थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, मतलब छोटे छोटे करके ऐसे। तो इसके बाद आ गया हम लोग का सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है हम लोग का जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे बोलेंगे हम लोग सम संख्या, यानी कि जिस संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो लिखेंगे जिस संख्या में या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए वह संख्या
सम संख्या कहलाती है। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। इसकी एग्जांपल में बात कर ले हम लोग, तो यानी कि देखा जाए तो 2 12 भी हो सकता है, 24 हो सकता है, 48, 576 डैश डैश ETC। यानी कि देखिए, अगर एक इसका डिफिनेशन ले जाए तो एक हो सकता है हम लोग कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8, यानी कि ये सब 1 2 3 4 ये सब 5 अंक, जिस संख्या के अंतिम स्थान पे मतलब लास्ट स्थान पे ये पांचों अंक हो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये हमारी विभाज्यता के नियम के अनुसार बोलता है, 2 की विभाज्यता के नियम के अनुसार। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे सम संख्या, तो 2 से विभाज्यता के नियम के अनुसार ये भी है सम संख्या जो 2 से भाग लग जाए। तो जब 2 से बात हो रहा है तो क्या इसमें 2 से विभाज्यता के नियम का बात नहीं हो सकता है? तो 2 से विभाज्यता के नियम जो बोलते हैं उसी पे ही आधारित है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं सम संख्या के बाद विषम संख्या पे। आगे मतलब बी विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। विषम संख्या यानी होता है ऑड नंबर। इसमें हम लोग बात की अभिसम संख्या यानी कि इवन नंबर में जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य, यानी जो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या उसी के अपोजिट, यानी कि इसमें लिख देंगे जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर ले। अभी हम लोगों ने बात की जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 मतलब ये सब हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो इसमें उसका अपोजिट ये सब को छोड़कर बाकी कोई अंक हो, यानी कि 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 29 हो सकता है, 721 हो सकता है डैश डैश ETC। यानी कि इसमें देखिए, इसमें मतलब देखिए लग रहा है कि हमको शेष बचेगा ही, यानी कि 2 से भाग नहीं जाएगा। इसमें भी लग रहा है हमको, इसमें भी लग रहा है, यानी कि जिसमें शेष बचे मतलब वह संख्या विषम संख्या कहलाती है जो 2 से पूरा भाग न लगे। तो इसके बाद आगे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने 4 टॉपिक पे बात किया, 4 टॉपिक पे 5वां टॉपिक आ रहा है हम लोग का इसी से रिलेटेड। देखिए अब इसमें आ गया हम लोग का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि 10th क्लास के चैप्टर का नाम है क्या? रियल नंबर। रियल नंबर, इसमें 10th क्लास के चैप्टर का नाम हम लोग का रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अब इसमें रियल नंबर का हम लोग बात, रियल 10th क्लास के चैप्टर के बारे में हम लोग समझा उसी के। अब इसका डिफिनेशन सुनिए। इसका डिफिनेशन होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिश्रित रूप को, मतलब कि इसके बाद जो हम लोग 2 डिफिनेशन पढ़ने वाले उसको अगर मिक्स कर दिया जाए तो एक न्यू संख्या बनती है जिसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। यानी कि देखिए कैसे, ये है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या यानी कि देखिए इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल, ठीक, दोनों तो अलग अलग। अगर इसका डिफिनेशन मतलब अलग अलग है, अगर इस संख्या को और इस संख्या को मिला दिया जाए तो एक न्यू संख्या निर्माण होता है जिसको बोला जाता है लोग वास्तविक संख्या। ठीक, इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। इसका डिफिनेशन होता है वास्तविक संख्या का, वैसी संख्या का वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय
संख्या के सम्मिलित रूप से बनी हो। उसे हम वास्तविक संख्या यानी देखिए वास्तविक संख्या होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या भी हमने बताया कि इसका मतलब कि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि दोनों को मिक्स कर दिया गया तो एक संख्या बना जिसे बोला जाता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो उसका देखिए उसका डेफिनेशन होता है वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप से बनी हो। मतलब कि इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो परिमेय संख्या की एग्जाम्पल होता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, यानी परिमेय संख्या बोलता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, यानी 2/4 हो सकता है, 4/3 हो सकता है कॉमा में, ठीक, 4 भी हो सकता है। ये मतलब परिमेय संख्या के उदाहरण है। और अपरिमेय संख्या की बात कर ले तो वो होता है रूट में, वो बोलता है जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जाए। 2 हो सकता है, √3 हो सकता है, पाई हो सकता है, डैश डैश etc। यानी कि इसमें जो बोला जाए मतलब कि यहाँ से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, उसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या पे। तो परिमेय संख्या देखिए क्या होता है, परिमेय संख्या होता है रैशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर ये होता है। ये डिफिनेशन बोलता है, देखिएगा, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख, ठीक है, p बटा q, और ब्रैकेट में यहाँ पे होगा जबकि q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक, q नॉट इक्वल टू 0 मतलब p बटा q के रूप में लिखा जा सके तथा p और q पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या एग्जाम्पल। हम लोगों ने बात किया वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्या आता है, ठीक, तो परिमेय संख्या आता है इसमें। अब हम लोग बात करें परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है जिस संख्या को p बटा q यानी p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ऐसे देखिए p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर p 2 हो तो उसके बट्टा में 0 तो उसका वैल्यू तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि अनंत, इसका वैल्यू अनंत हो जाएगा, ठीक, अनंत नहीं अपरिभाषित होगा, सॉरी अनंत नहीं अपरिभाषित होगा, इसका वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक। अगर वही 0/2 हो जाए तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 परिमेय संख्या, ठीक, इसके ये 0 परिमेय संख्या। अगर ऐसे दे दे 2/0 करके दे दे, यानी कि देखिए यहाँ पे 2/0 करके दे दे तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसे दे दे 0/2 ऐसे करके दे दे तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाता है। तो हमको पता है 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक, 0 एक परिमेय संख्या है तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 0। तो परिमेय संख्या का वैल्यू 0 का मान 0 ही हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग 4/2, 3/2, 2/3, 4, 0 भी हो सकता है, डैश डैश etc।
अब हम लोग बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या पे। वास्तविक संख्या क्या था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या पे। अभी हम लोग बात की वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या पे, अब क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या होता है रैशनल नंबर, तो अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर, आई डबल आर इरेशनल नंबर। इसका बोले ठीक अपोजिट, मतलब कि उतना ज्यादा मतलब अपोजिट नहीं, उसी से रिलेटेड है, परिमेय संख्या से ही रिलेटेड है। इसका देखिए क्या होता है, इसका होता है जिस संख्या को P बटा Q के, यानी कि इसमें भी आएगा Q वाला, Q मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे जबकि Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक। P बटा Q के रूप में न लिखा जाए, उसे न लिखा जाए, ठीक, तथा न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें भी आ जाएगा तथा P और Q कोई पूर्णांक हो, लेकिन लिखिए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या पे बात करें यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है जिस संख्या को P बटा Q के रूप में, यानी कि इसमें भी Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक, P बटा Q के रूप में न लिखा जाए, यानी कि देखिए P बटा Q के रूप में न लिखा जाए, इसके रूप में, और परिमेय संख्या बोलते हैं इसी के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक, नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए P बटा Q के रूप में न लिखा जाए कि केवल ऊपर ही लिखे, तो इसमें आ जाएगा √2, √3 पाई etc। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोग का √2, √3, √4 करेंगे। देखिए अगर √4 ले रहा है तो ये हो सकता है ऐसे √2 रूट से निकल जाएगा, तो √4 परिमेय संख्या, तो यहाँ पर √3 पाई etc। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो हम लोग पूर्णांक की बात करने वाले हैं। पूर्णांक देखिए क्या होता है, इंटीजर, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक पे। तो पूर्णांक होता क्या है कि यदि किसी पूर्ण संख्या को, यदि किसी पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाए उसे पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल, अब देखिए पूर्णांक यानी कि इंटीजर किसे कहते हैं, जिस संख्या को, यानी कोई संख्या, उसे हम लोग धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। यदि किसी पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या क्या होता है हम लोग का 0, 1, 2, 3 डैश etc होता है। तो यदि किसी पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाए, यानी ये जो है ये प्लस यानी कि धनात्मक चिन्ह के साथ आगे बढ़ते जा रहा है, और पीछे जो बढ़ते आए मतलब कि 0 से छोटा क्या होगा -1, -2, -3 डैश इधर भी etc, ठीक। यानी कि इधर जो पीछे आ रहा है 0 की तरफ से पीछे आ रहा है, यानी कि ऋण कर्जा में हो रहा है। मतलब कि अगर मानिए
राम के पास 100 रुपया है और जो मोहन जा रहा है उसे 50 रुपया ले रहा है, तो मोहन के पास कर्जा आ गया ना राम का 50 रुपया। राम के पास भी 50 रुपया है, लेकिन 50 रुपया जो कर दिया है उसको मोहन को, तो 50 भी धन में, यानी कि जो मोहन ने लिया पैसा यानी कि माइनस में हो गया राम के पास। राम से वो लिया कर्जा 50 रुपया, तो उसको अभी तो देना है ना, वो ऋण में ना हो गया जी, उसके ऊपर ऋण में हो गया। और मोहन के पास जो था वो धन में है, अभी वो 50 रुपया दिया, लेकिन अभी उसके पास 50 रुपया है धन में, और वो 50 रुपया को भी लेके धन में अभी 100 रुपया उसके पास। अभी फिलहाल 50 रुपया, लेकिन उसको 100 रुपये देंगे, मतलब 50 रुपये देगा उसको तो 100 रुपये होगा। तो ऐसे पूर्णांक संख्या होती है कि यदि किसी पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें इसका भी देखिए पूर्णांक का 2 फॉर्म होता है, मतलब देखिए इसका 2 भागों में इसको तोड़ा गया, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो इसके बाद हम लोग धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक पे बात करते हैं। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक पे बात करते हैं इसके बाद। अब हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या की बात, मतलब पूर्ण संख्या पे बात कर रहे हैं, पूर्णांक पे बात करते हैं। पूर्णांक का 2 फॉर्म होता है, देखिए कौन करेंगे, मतलब उसका 2 भागों में तोड़ा गया। एक होता है धन पूर्णांक, ठीक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। धन पूर्णांक होता है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग धन पूर्णांक की बात करें, धन पूर्णांक होता है जिस संख्या को या जिस अंक को धन के चिन्ह के साथ, यानी कि धन के चिन्ह के साथ दर्शाया जाए, यानी धन का चिन्ह क्या है, प्लस, पॉजिटिव, ठीक। पॉजिटिव चिन्ह के साथ दर्शाया जाए उसे धन पूर्णांक कहते हैं, उसे धन पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद हम लोग का एग्जाम्पल धन पूर्णांक, यानी कि जो जैसे देखिए धन पूर्णांक हो सकते हैं ऐसे 0 से लेके 1 2 3 4, ये सब तो पॉजिटिव ना है जी, प्लस का चिन्ह इसके साथ छुपा है, ठीक, ये पॉजिटिव के साथ है, ठीक। और इसके बाद आएगा हम लोग का ऋण पूर्णांक, मतलब ये कर्जा में इसके पास है, ठीक, ये धन में है, मतलब 1 रुपये इसके पास धन है, 2 रुपये धन है, 3 रुपये धन है, इसके पास है, खुद का निजी है। और जो इसके बाद आता है ऋण पूर्णांक, इसमें देखिए क्या होता है, ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर, ठीक, ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक क्या बोलता है, जिस संख्या के जिस संख्या को इसमें जिस संख्या को ऋण के चिन्ह के साथ दर्शाया जाए, ऋण का चिन्ह क्या होता है, माइनस, ठीक, यानी कि कर्जा चिन्ह के साथ दर्शाया जाए, उसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखिए, यानी कि कर्जा में, यानी कि उल्टा, ऐसे उल्टा मतलब पीछे से चले ऐसे लिख लेते हैं 0 -1 -2 -3 डैश डैश ET, ठीक, यहाँ तक हो गया। यानी कि जो पॉजिटिव में हो उसे धन पूर्णांक, और जो माइनस के चिन्ह के साथ हो उसे ऋण पूर्णांक। इसके बाद हम लोग आएगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यानी कि मतलब इसको मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए हम मतलब शॉर्ट फॉर्म में समझा दे रहे हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा अपवर्तक हो, मतलब अगर 4 का अपवर्तक निकाला जाए तो होगा इसका 1। अपवर्तक मतलब ये होता है कि इसमें किस संख्या से भाग हो जाए। कभी हम बेसिक क्लास का मतलब बेसिक रिलेटेड वीडियो बताएंगे, उसमें हम इसको अपवर्तक को बढ़िया से समझा देंगे उसको, ठीक, उसी टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। देखिए 4 में, यानी कि 4 से 4 जो नंबर लिया गया उसमें किस अंक से भाग रहा है, 1 से भाग रहेगा, 2 से भाग रहेगा और खुद 4 से भाग रहेगा, यानी कि इसमें 1 और स्वयं के अलावा एक और संख्या आ गया, ये हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या, ठीक, भाज्य संख्या। अगर हम 2 ले लें तो 2 में हो जाएगा क्या, 1 और 2, ठीक।
ठीक, इसमें एक आ गया और एक खुद आ गया, इसमें ऑलरेडी मतलब इसमें अलग से कोई संख्या नहीं आती, क्या हो गया हमारा ये अभाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, यानी कि इसका डिफिनेशन बोला जाए तो जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लगे, यानी कि जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसमें अभाज्य संख्या उसे कहते हैं मतलब कि जो संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब इन दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस इतना ही का अंतर है, इसका अपवर्तक यानी कि जो भाग लगने वाला है वो 2 से ज्यादा हो और इसका केवल 2 ही हो, खुद और एक हो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे।